हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के मैथ्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जस्ट जो 12th एग्ज़ाम जिन्होंने दिए हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड से अगर आप 12th के बाद में टीचिंग जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है सीधे BSTC करना। तो फ्रेंड्स, BSTC 2023 के फॉर्म मई में एंड मई तक फॉर्म फिल हो जाएंगे। तो उसके बाद में जो एग्ज़ाम होगा वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के द्वारा आपको BSTC में प्रवेश दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, क्या सिलेबस होता है, क्या 12th तक का सिलेबस होता है या 10th तक का होता है, तो बच्चों ध्यान से सुनिए। इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं 200 और फ्रेंड्स प्रत्येक क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का होता है। इस वजह से कुल मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 600। और इस एग्ज़ाम में आपको टाइम मिलता है, ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा और एग्ज़ाम होगा 2.5 घंटे का। और फ्रेंड्स, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम कब होगा, तो इस BSTC 2023 के जो फॉर्म फिल होने हैं उसके लिए ये एग्ज़ाम ये जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होता है। तो फ्रेंड्स, इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, सिलेबस में 4 सब्जेक्ट आते हैं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है मेंटल एबिलिटी, सेकंड है जीके जो कि राजस्थान से संबंधित होता है, और थर्ड है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी आपके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड कैसा है वो सब्जेक्ट है। शिक्षण अभिक्षमता, और चौथा है लैंग्वेज का होता है, जिसमें आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं, इंग्लिश और इंग्लिश के बाद में हिंदी या संस्कृत आप चूज कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें से आपको एक लैंग्वेज के क्वेश्चन करने हैं, न कि दोनों लैंग्वेज में से आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा ठीक से देखते हैं कि सिलेबस में मेंटल एबिलिटी कितने नंबर्स की आती है, जीके कितने नंबर्स का आता है। तो फ्रेंड्स, मेंटल एबिलिटी आती है 50 क्वेश्चन आते हैं और इसके मैक्सिमम मार्क्स बन सकते हैं 150 मार्क्स बनते हैं। 150 मार्क्स की मेंटल एबिलिटी होती है। उसके बाद में जीके हैं, वो भी 50 क्वेश्चन आते हैं और ये भी 150 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद में शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं और आपके 150 मार्क्स बनते हैं। और चौथा है लैंग्वेज, लैंग्वेज में आपके इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि 60 मार्क्स की होती है, और हिंदी और संस्कृत में से आपको एक लैंग्वेज के क्वेश्चन करने होते हैं, या तो आप हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन करो या संस्कृत के, जिसमें से 30 क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं 90 मार्क्स के। इस प्रकार से कुल 200 क्वेश्चन आते हैं और 600 मार्क्स का पेपर होता है। और फ्रेंड्स, हमने सिलेबस पर बात कर ली है कि सिलेबस में मेनली 4 सब्जेक्ट होते हैं और इसके बाद में 200 क्वेश्चन 600 मार्क्स के होते हैं। तो अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देखेंगे। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होती है फ्रेंड्स, तो पिछली बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग आपकी जनरल OBC की 420-30 के अराउंड रहती है, और SC/ST की समथिंग 350 प्लस या 400 के आसपास रह सकती है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। इसमें आपको कौन से सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहो तो फ्रेंड्स आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेंटल एबिलिटी पर, रीजनिंग के क्वेश्चन पर। रीजनिंग के क्वेश्चन अगर आपने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं तो 150 मार्क्स सीधे हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जीके और बाकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। जीके में ये है कि आपको याद करना पड़ता है, और अगर वही क्वेश्चन आएंगे तभी आपका स्कोर बढ़ेगा, नहीं तो आपका स्कोर कम भी रह सकता है। लेकिन मेंटल एबिलिटी में आपका स्कोर मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हो, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा मेंटल एबिलिटी पर फोकस करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम इस चैनल पर आपको मेंटल एबिलिटी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, क्लास लेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपकी मेंटल एबिलिटी का स्कोर सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिसकी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में गाइडेंस के लिए पूछ सकते हैं। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।